सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। हर महीने पेट्रोल डीजल मारत उछाल है, हर महीने पेट्रोल डीजल मारत उछाल है। शक्करबाई के का हाल है। देश में और प्रदेश में लगातार महंगाई लोगों की कमर तोड़ने पर लगी हुई है और लोगों की जेब से जो है पैसा निकालने पर लगी हुई है। आज फिर जो है पेट्रोल और डीजल में बढ़ोतरी हुई है। आज जो है पेट्रोल और डीजल पेट्रोल जो है 114 से ऊपर हो गई और डीजल 100 रुपये तक पहुंच गया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं कि इतनी महंगाई के बाद लोगों की जेब पर क्या असर पड़ रहा है और महंगाई देखकर उनको क्या याद आ रहा है। कुछ गाने याद आ रहे हैं, कोई शायरी याद आ रही है, क्या सोच रहे हैं। क्योंकि जब हद से ज़्यादा चीज़ें ऊपर हो जाती हैं तो लोग उनको मजाक में भी लेने लगते हैं कहीं ना कहीं कि अब तो जो है हमारे हाथ में कुछ बचा नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम निखिल जाटव है। पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं और सिलेंडर भी जो अब तो मिलना ही मुश्किल हो गया है, क्या कहेंगे उस पर? उस पर यही कहेंगे कि लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिस पे आम जनता की जेबों पे बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। और पहली बात तो मिलना ही मुश्किल है सिलेंडर, उसके लिए भी लाइनें लगाई जा रही हैं। तो इस महंगाई को देखते हुए यही गाना याद आता है कि महंगाई डायन खाए जात है। और एक ये आता है कि हम अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या थोड़ा होगा। गा दीजिए गाना थोड़ा, अगर दोस्त कोई कहें ये अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी तो कैसे गाएंगे गाना को? तो यही गाएंगे, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली। यही है तो बात। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, बात कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह तोमर है। महंगाई को जैसे आप देख रहे हैं कि अब महंगाई का जो जोर है वो लोगों पर बिल्कुल असर करने लगा है। पेट्रोल के दाम देख लें चाहे डीजल के दाम देख लें, पिछले 3 दिनों में ही जो है 3 रुपए की बढ़ोतरी जो पेट्रोल में देखने को मिली है। 114 से भी ऊपर पेट्रोल निकल गया है। तो क्या लग रहा है? लगातार पेट्रोल डीजल के दाम भारत की जनता के ऊपर एकदम एक बहुत बड़ा बोझ होगा। और लगातार पेट्रोल वृद्धि और डीजल वृद्धि से खाद्य पदार्थों में एकदम उछाल आएगा। बजट घर का बिगड़ेगा। जहाँ और बाहर के जितने भी होटल हैं, मजबूरी में उनको भी अपनी रेट बढ़ानी पड़ेगी। मतलब पेट्रोल डीजल पूरे जितने भी सिस्टम को जो बनाता है उसको क्रैप्स हो जाएगा। क्योंकि पेट्रोल डीजल दाम बढ़ने से एक तरह से ये समझिए आर्थिक स्थिति और भी दयनीय स्थिति और भी कमज़ोर होती जाएगी। क्योंकि लोगों की परचेस पावर कम होती जा रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। और अभी देखना अभी आने वाले समय में और हालत ख़राब हो जाएगी। इतने जो दाम बढ़ाए जा रहे हैं लगातार, आप भी बाइक चला रहे हो, कितना मुश्किल हो रहा है जो है एक गाड़ी को चला पाना, एक बाइक को चला पाना। क्योंकि चाहे बाइक हो चाहे कोई फोर व्हीलर हो, पहले आदमी सोचता था कि चलो एक दोस्त के यहाँ घूमने चले जाएं या चलो थोड़ा सा घूम कुछ और काम में निपटा लें। लेकिन अब आदमी सोचेगा कि 10 बार सोचेगा कि जाएं कि नहीं जाएं। क्योंकि पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। क्योंकि भारत तो एक आम नागरिक पे ही पड़ना है। और इस कारण से आने वाले समय में उसकी जेब में भी काफ़ी ढीली होने वाली है। उस कारण क्या है, परचेस पावर भी कम होगी और लोगों पे आर्थिक बोझ भी ज़्यादा पड़ेगा। सर जो महंगाई बढ़ रही है लगातार दिन प्रतिदिन, उसको देख के कोई गाना या शायरी याद आती है आपको? नहीं, महंगाई डायन खाई आएगी। तो मैं तो देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप 70 दिन तक तो आपको कुछ बोले नहीं। 28 फरवरी को ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ गया था, तब 70 दिन आप कुछ नहीं किए। 70 दिन आपने बस विधानसभा को जीतना, कल पश्चिम बंगाल को जीतना, असम को जीतना, वो ठीक है, चुनाव आते हैं आते हैं हर 5 साल में। लेकिन आपने जनता के साथ धोखा दिया है। 70 दिन बाद तो आपको कुछ कहा कि हम तेल में मछली खाएंगे पका के बार बार, लेकिन जैसे ही 70 दिन चुनाव हुआ 14 मई से आपने बढ़ाना शुरू किया। वो होता भी है, मुझे लग भी रहा था कि जैसे ही मोदी जी विदेश यात्रा के निकलेंगे और अगले दिन सुबह 6 बजे आ गया कि 4 रुपये डीजल के दाम और 3 रुपये बढ़ने शुरू हो गए और लगातार बढ़ रहे हैं। वो विदेशों में चॉकलेट खा रहे हैं और भारत की जनता अनाज मुफ्त में खाती तो है, लेकिन मिल रहा है कि पता ही नहीं है। तो ये गाना गा दीजिए थोड़ा सा। गाना तो क्या है कि महंगाई डायन खाई जाएगी, सखी सही हो कमाल महंगाई डायन। बात वो है कि मोदी जी कहते हैं कि
सोना ना खरीदे, और एक तरफ कहते हैं कि 80 करोड़ को हम अनाज दे रहे हैं। भाई 80 करोड़ अनाज वाला सोना कैसे खरीदेगा? एक आम आदमी भी, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो, चाहे वो निचला तबका भी हो, जेब में अगर वो अपनी मूलभूत सुविधाएं नहीं कर पा रहा तो वो सोना कैसे खरीदेगा? अब सरकार को याद आ रहा है कि 70 दिन बाद जब चुनाव निपट गए, कई देशों ने इस आर्थिक दौर में से संकट उत्पन्न हो रहा था, वो पहले ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि आने वाला संकट बहुत ही भीषण काल हो सकता है। उन्होंने पहले से उपाय करने शुरू कर दिए थे, लेकिन भारत सरकार ने जीत का जो जश्न है उनको वो भूल ही गई कि जनता को भी इसका आगे चल के घाटा उठाना पड़ेगा। लेकिन कोई नीति नहीं है, कोई योजना नहीं है, लगातार वो जीत का जश्न मना रहे हैं। जब उनको आफत आई तो कहने लगे कि सोना नहीं खरीदें, पेट्रोल डीजल को कम उपयोग करें, हैं। तो लेकिन क्या इससे भारत की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी? मुझे नहीं लगता। लगातार मूल्य भारतीय रुपये गिरता जा रहा है, डॉलर की स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। आगे चल के भारत की जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे होने वाले हैं, क्योंकि भारत तो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, डंपिंग यार्ड है। मैं बस सीधे बताता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, डंपिंग यार्ड है। प्रोडक्शन जो होता है, मैन्युफैक्चरिंग, वो चीन और फिलीपींस, ताइवान जैसे छोटे देशों में होता है। यहाँ तो डंपिंग यार्ड है, यहाँ तो सिर्फ दिखाना है और सिर्फ दिखाना है। कुछ और लोगों से बात कर लेंगे, बड़ी अच्छी बात कही। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश शर्मा है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, मोदी जी अभी तक बोल रहे थे 8-10 दिन पहले कि डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण आम आदमी पैदल चलना शुरू कर दे, या फिर कोई गाड़ी से जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है तो उसको अपनी गाड़ी में बिठा ले। आज आम जनता ये कहने को तैयार है कि हम खुद पैदल चलना शुरू कर देंगे। मोदी जी क्या बोले अब, बस मैं इतना ही कहूँगा। तो इस जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं, आप बाइक वगैरह चलाते हैं अभी? हाँ, चलाते हैं ना। कितना मुश्किल हो रहा है बाइक? बहुत मुश्किल हो रहा है। उसको चलाने से पहले सोचना पड़ता है कि क्या करें, पैदल जाएं या गाड़ी चलाएं। कोई गाना याद आ रहा है ऐसा कुछ? नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर इतनी महंगाई बढ़ रही है तो कई गाने हैं महंगाई पे बनाए गए हैं, कोई याद आ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं आ रहा है। चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, युवा भी हैं हमारे साथ। क्या नाम है भाई साहब? आशीष मिश्रा नाम है मेरा। आशीष जी, युवा हैं आप, और जो है अलग नज़रिए से जो है देश में चल रहे हालात को देख पा रहे होंगे। तो क्या लग रहा है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है धीमे धीमे कर करके, कैसा असर पड़ेगा पूरे? देखो, देश के हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं, जिस तरीके से महंगाई के दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं बता दूं, आज से कम 4 साल पहले, 5 साल पहले जब भी हम पेट्रोल डलवाने जाते थे तो कम से कम 500 में आधी टंकी हो जाती थी। आज 500 रुपये में 2 लीटर 3 लीटर पेट्रोल पे 4 लीटर पूरी नहीं आ रही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो महंगाई दिन ब दिन उछाल मार रही है। तो कोई गाना याद आ रहा है महंगाई को देखते हुए? गाना तो वही है जो सबने गाया है, वही मैं गा के बता देता हूँ। सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। हर महीने पेट्रोल डीजल मारत उछाल है, हर महीने पेट्रोल डीजल मारत उछाल है। शक्करबाई के का हाल है, सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जा। यहाँ जो पेट्रोल डीजल है वो हर महीने उछाल नहीं मार रहे हैं, हर दिन उछाल मार रहे हैं और पैसों में उछाल मार रहे हैं, है ना। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। भाई साहब, क्या नाम है? सुमित शर्मा। सुमित जी, थोड़ा सा नीचे आ जाइए जी, है ना। तो जिस तरीके से जो है महंगाई बढ़ रही है, चाहे आप पेट्रोल डीजल के दाम ले लें या गैस के दाम ले लें, कैसा असर पड़ रहा है आम जनता की? आपकी जेब पर क्या असर पड़ रहा है? सर, मेरी जेब पे असर पड़ रहा है। पहले 106 पेट्रोल थी तो मैं गाड़ी को करीबन 1 लीटर पेट्रोल पूरे शहर में घुमाता था। अब मेरे पास 115 आ गई है। अब मैं सर गाड़ी को रख के कहीं एक जगह सर पैदल फिरता हूँ गाड़ियों से। इतनी किसी का कहना थोड़ा मान रहे हैं कि पैदल चलिए। मोदी जी फॉरेन ट्रिप कर रहे हैं। मोदी जी अपनी संख्या कम कर दे गाड़ियों की, देखने दिखाने के लिए उन्होंने एक दिन गाड़ी ले ली। इतने नेता हैं वो अपनी साइकिलों से जाते हैं और पीछे उनके फॉर्च्यूनर डिफेंडर लगी रहती हैं, दिखाते हैं कि हाँ हम साइकिल से चल रहे हैं। उन्होंने अपना कुछ नहीं बदला। तो कोई महंगाई देख के कोई गाना याद आ रहा है, कोई शायरी याद आ रही है, कुछ याद आ रहा है? महंगाई देख के क्या गाना याद आएगा सर? अब महंगाई है तो है, बस वो एक ही सर वो है कि सखी सैया तो खूब ही कमाते और महंगाई डाइन खाया जाता है। बिल्कुल, सखी सैया तो जो खूब ही कमात है और महंगाई डायन खाई ही जा रही है। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, काफ़ी सारे लोग हैं। भाई साहब, क्या नाम है? मुकुल पाठक। मुकुल जी,
कैसे देख रहे हैं महंगाई को और क्या लग रहा है? घरों में चर्चाएं हो रही हैं, घर में चर्चा होती है कि इतनी महंगाई बढ़ गई है, सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। हो रही है बहुत, मतलब बहुत प्रॉब्लम आ रही है कि गरीब लोगों को भी, मतलब कि वो बहुत एडजस्ट कर रहे हैं, मतलब कर नहीं पा रहे। तो कोई गाना याद आ रहा है महंगाई को देखते हुए? नहीं, कोई गाना याद नहीं आ रहा? एकदम से कोई गाना याद शायद नहीं आता। और भाई साहब है कि वो पहले गाना नहीं सुना पाए थे, अब गाना सुनाएंगे। याद नहीं आ रहा, गा नहीं पाएंगे। आप तो आते हैं गाने तमाम, गा दीजिए। अभी सुना नहीं पाएंगे, ऐसे राइमिंग नहीं आती ना गाने में। राइमिंग नहीं, अब जैसे हालात बढ़ रहे हैं उसमें राइमिंग कोई नहीं देखेगा। जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं देश के और दाम बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के, उसमें क्या है राइमिंग? आप तो गा दीजिए। गाना नहीं, मैं वैसे ही बता देता हूँ। वो पेट्रोल डीजल के दाम लगातार अनियंत्रित रूप से बढ़ते जा रहे हैं और सरकार का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। ऊपर से कोई भी सरकार की ऐसी रणनीति नहीं है जो आगे के महीनों में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के जो आशंकाएं विशेषज्ञों द्वारा जताई जा रही हैं, उन के आधार पर अगर गवर्नमेंट चाहे तो पॉलिसियों में चेंज कर सकती है और तमाम ऐसे रणनीति बना सकती है जिससे महंगाई पर भी काबू पाया जा सकता है। और तमाम जैसे मोदी जी ने सोना नहीं खरीदने के लिए भी अपील करी है लोगों से और पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करने की अपील करी है, लेकिन मोदी जी दूसरी तरफ खुद ही फॉरेन ट्रिप करते हैं और इधर लोगों से कहते हैं कि पेट्रोल डीजल का कम उपयोग करो। और मोदी जी जैसे ही विदेश यात्रा करते हैं वहाँ पर कोई इंडिया को प्रमोट करने वाली अगर कोई चीज़ प्रमोट करेंगे तब तो ठीक है, लेकिन वो वहाँ पर मेलोडी प्रमोट कर रहे हैं। मेलोडी का कौन सा नियम बनता है कि तुम दूसरे में जाओ किसी ब्रांड को प्रमोट करो? यही सब है। पहली बात तो मोदी जी खुद कहते कुछ और है, करते कुछ और है। भारतीय जनता पार्टी का यही नियम है, कहना कुछ और है, करना कुछ और है। उन्हें सरकार ये सोच रही है कि हम जनता और जो है युवाओं को कुछ भी कहेंगे और वो कुछ भी मान जाएंगे, ऐसा नहीं है। जनता और जो युवा हैं, आज के युवा हैं, वो सब जानते हैं, वो सब समझ रहे हैं कि किस तरीके से हमको कहा जा रहा है। और खुद जो विदेश की यात्राएं की जा रही हैं और खुद 50 गाड़ियों के काफिले लेके चले जा रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें सरकार को समझने की ज़रूरत है कि युवा जो है अब सब समझ रहा है। द प्रेस हिंदी के लिए कैमरामैन विजय के साथ मैं सूर्य प्रताप सिंह।